जय महाकाल। इस वीडियो में हम आपको जयपुर से बाबा महाकालेश्वर उज्जैन की संपूर्ण यात्रा करवा रहे हैं। जानिए जयपुर से उज्जैन कैसे जाएं। महाकाल मंदिर के दर्शन, भस्म आरती, प्रमुख दर्शनीय स्थल, यात्रा टिप्स। इस वीडियो में जयपुर से उज्जैन का पूरा रूट, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन, महाकाल कॉरिडोर, हर सिद्धि माता मंदिर, कृष्ण सुदामा पाठशाला, संदीपन आश्रम, काल भैरव मंदिर, रामघाट और शिप्रा नदी, मंगलनाथ मंदिर, चार धाम मंदिर, घाट कालिका मंदिर, उज्जैन की यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी यात्रा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं नीलेश। आज नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं उज्जैन नगरी, जो महाकाल की नगरी जानी जाती है। आज हम यहाँ पे रुके हैं हाईवे के पास चाय पानी के लिए। हमारी बस वो खड़ी है और जयपुर से सीधी बस दिल्ली मुंबई हाईवे की रूट से हम आए हैं रात को। और अभी हम यहाँ पे देखो कितना शानदार नज़ारा है, बद्दल हो रहे हैं, शानदार सुबह का नज़ारा है। ये सुबह 7 बजे का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ से हम चाय पानी पी के गाड़ी में बैठेंगे और चलते हैं उज्जैन नगरी में, जहाँ रामघाट से दर्शन यात्रा स्टार्ट करें। चलो दोस्तों, आज रामघाट उज्जैन का संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी गाड़ी सबसे पहले हमको रामघाट पे उतारी है। रामघाट उज्जैन की पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित सबसे प्रसिद्ध घाट है। उज्जैन को भगवान शिव की नगरी, सतपुरियों में से एक तथा मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। रामघाट इस नगरी का धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। रामघाट के इतिहास की बात करें तो 300 वर्ष पुराना माना जाता है। वर्तमान घाट का निर्माण विस्तार मराठा शासनकाल में कराया गया था। उज्जैन प्राचीन काल से ही राजा विक्रमादित्य, महर्षि संदीपानी और अनेक ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। शिप्रा नदी के किनारे होने के कारण ये स्थान वैदिक काल से ही धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख केंद्र रहा है। रामघाट का नाम कैसे पड़ा, इसकी भी एक अपन इतिहास देख लेते हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आकर शिप्रा नदी का दर्शन और स्नान किया। उसी स्मृति में इस घाट को रामघाट कहा जाने लगा। हालांकि इस कथा के अलग अलग स्थानीय संस्करण भी प्रचलित है। शिप्रा नदी का क्या महत्व है? शिप्रा नदी को भारत की 7 पवित्र नदियों में से विशेष स्थान प्राप्त है। धार्मिक मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पापों का क्षय होता है, मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा पिंडदान और तर्पण भी यहाँ पे किया जाता है। राम घाट पर प्रतिदिन अनेक श्रद्धालुओं अपने पवित्र पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, नारायण बलि और श्रीपिंडी श्राद्ध करते हैं, जैसे कर्मकांड कराते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध के टाइम, अमावस्या के टाइम, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सोमवती मावस के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। एक तरह का मेला लगता है। और यहाँ पे कुंभ का महत्व भी है। उज्जैन में हर वर्ष 12 वर्ष में लगने वाला सिंहस्थ महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसका मुख्य शाही स्नान रामघाट और आसपास के घाटों पर होता है। लाखों श्रद्धालु और हजारों साधु संत यहाँ स्नान करने आते हैं। संध्या आरती का काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाता है। प्रतिदिन शाम को शिप्रा नदी की भव्य आरती होती है। सैकड़ों दीपक, शंख, ध्वनियाँ, घंटियाँ और वैदिक मंत्रों के बीच होने वाली ये आरती अत्यंत मनमोहक होती है। रामघाट के बाद अपन चलते हैं, इनकी जुड़ी मान्यता और भी है। शिप्रा स्नान के बाद महाकाल के दर्शन करने से विशेष पुण्य मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले स्नान करो और तुरंत ही महाकाल के दर्शन करने निकल जाओ। दीपदान करने से परिवार में सुख समृद्धि होती है। पितरों के नियमित तर्पण करने से पितृ दोष शांत होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन होता है। और इस स्थान पे आने का सही समय ये है कि अक्टूबर से मार्च के बीच में आए। महाशिवरात्रि के दिन आए, श्रावण मास के दिन आए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आए, पितृपक्ष के दिन आए और महाकुंभ जो 12 वर्ष में एक बार बढ़ता है उसमें आए। रामघाट उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध घाट माना जाता है। यहाँ शाम को होने वाली शिप्रा आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। महाकाल दर्शन से पहले अनेक श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। पूरे वर्ष यहाँ धार्मिक अनुष्ठान और वैदिक कर्मकांड चलते रहते हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप जब भी उज्जैन आए
तो शिप्रा नदी पहले आए, वहाँ स्नान करें, स्नान करने के तुरंत बाद महाकाल के दर्शन के लिए जाइए। लेकिन हमारा अभी प्रोग्राम थोड़ा चेंज है, अभी हम जाएंगे घटकालिका, काल भैरव, मंगलनाथ और एक संत श्री संदीपानी का आश्रम है, वहाँ जाके आएंगे। अभी तो हम शिप्रा नदी यहाँ पे घूमे हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट काल भैरव का होगा। दोस्तों अब हम आ गए हैं घटकालिका मंदिर। घटकालिका माता मंदिर उज्जैन के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली देवी मंदिरों में से एक है। ये मंदिर माँ कालिका को समर्पित है। महाकवि कालिदास की तपस्थली भी के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। मंदिर का दर्शन का जो समय है सुबह 6 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक ये दर्शन खुला रहता है। मान्यता यह है कि जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से अलग अलग विभाजित किया था, तब माता सती का जो होठ है, ऊपर वाला होठ यहाँ गिरा था। इसी कारण इसे प्रमुख शक्ति स्थलों में अत्यंत श्रद्धा से देखा जाता है। माँ घटकालिका को शक्ति, विद्या, साहस और रक्षा की अष्टछात्री देवी माना जाता है। महाकवि कालिदास से भी इसको बहुत सारा संबंध है। घटकालिका मंदिर की सबसे प्रसिद्ध कथा महाकवि कालिदास से जुड़ी मानी जाती है। लोक मान्यता के अनुसार वे प्रारंभ में बहुत ही कमज़ोर थे, बहुत ही कमज़ोर थे दिमाग से। माँ घटकालिका की कठोर आराधना के बाद उन्हें बहुत सारा ज्ञान और काव्य प्रतिभा का वरदान मिला। इसके बाद उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसलिए विद्यार्थी और लेखक कलाकार विशेष रूप से ये मंदिर पे आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और अपने ज्ञान का उज्जैन करते हैं। मंदिर का इतिहास की बात करें तो मंदिर बहुत ही प्राचीन माना जाता है। ये माना जाता है कि महाभारत काल से इसको जोड़ा जाता है, जबकि वर्तमान संरचना का समय बाद माना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार करवाया और बाद में मराठा तथा ग्वालियर के राज्य थे, जो राजा थे, उन्होंने इस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया। नवरात्रों में यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माँ को लाल चुनरी, नारियल, सिंदूर, नींबू, पुष्प और मिठाई अर्पित करते हैं। यहाँ पे आके जागरण करते हैं, खाना बनाते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और विद्या प्राप्ति की कामना में विद्यार्थी अपनी पुस्तकें और कलम भी अपनी माँ के चरणों में समर्पित करते हैं, ताकि उनका भी कालिदास के जैसे ही दिमाग उज्जवल हो। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो वृक्ष दिख रहा है, ये बहुत पुराना वृक्ष है, कम 1000 साल पुराना वृक्ष माना जाता है। वट वृक्ष यहाँ पे झूला खाना भी अच्छा माना जाता है। अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्यों नहीं खाए झूला। और यहाँ का मार्केट देखिए, तो शानदार मार्केट है। यहाँ पे माँ के चुनरी वगैरह, प्रसाद वगैरह सब मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो हम जाएंगे मंदिर, वो काल भैरव मंदिर जाएंगे। हम पहले काल भैरव मंदिर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में घटकालिका मंदिर आया तो ड्राइवर साहब ने बोला कि आप पहले घटकालिका मंदिर के दर्शन कर लो, फिर काल भैरव मंदिर के दर्शन कर लेना। अब हम काल भैरव मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, गाड़ी बैठ चुके हैं और यहाँ से मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर बता रहे हैं। वहाँ जाके महाकाल, महाभैरव के सेनापति जो माने जाते हैं, उनके दर्शन करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन के उस रहस्यमय मंदिर में, जहां भगवान को प्रसाद के रूप में मंदिरा अर्पित की जाती है, यानी शराब पिलाई जाती है। यह है श्री काल भैरव मंदिर, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काल भैरव कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उन्हें उज्जैन का कोतवाल क्यों कहा जाता है, आखिर भगवान काल भैरव को मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है? ऐसे अनेक ही क्वेश्चन हैं, इसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेते हैं आगे। कहा जाता है कि शिव पुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि पर अत्यधिक गर्व हो गया था। ये स्वयं को सबसे बड़ा सर्वोच्च बताने लगे। ये देखकर भगवान शिव ने अपने क्रोध से एक तेजस्वी और विकराल रूप प्रकट किया। यही स्वरूप काल भैरव कहलाया। भगवान काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काटकर उनका अहंकार समाप्त कर दिया। लेकिन ब्रह्मा का सिर काटने के कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और ये दोष लिए वो जगह जगह हिंदुस्तान में घूमते रहे। भगवान शिव के आदेश पर काल भैरव पूरे भारत में घूमते रहे, तीर्थों की यात्रा करते रहे। अंत उन्हें काशी में दोष मुक्ति मिली। तभी से वे धर्म, न्याय और समय के रक्षक माने गए। प्राचीन काल में उज्जैन, जिसे अवंतिका कहा जाता है, तंत्र और शिव साधना का सबसे बड़ा केंद्र है।
मान्यता है कि भगवान महाकाल ने भैरव को इस नगरी की रक्षा का दायित्व सौंपा। इसी कारण आज भी काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करने से यात्रा पूर्ण होती है। मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इतिहासकारों को बताते हैं कि मराठा शासन काल में इसको पुनर्निर्माण किया गया था। आज ये मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध भैरव मंदिर में से गिना जाता है। ये मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ श्रद्धालु पूजा के साथ मदिरा भी अर्पित करते हैं। पुजारी भगवान के मुख से पात्र लगाते हैं और भक्त की आस्था है कि भगवान स्वयं इसे स्वीकार करते हैं। इस परंपरा के पीछे कई मान्यता है। तांत्रिक परंपरा है में काल भैरव को भोग अर्पित करने का विशेष विधिया वर्णित है। उज्जैन तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने पर काल भैरव अपने भक्तों को भय से मुक्ति देते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, नाकाम शक्तियों से बचाते हैं। काल भैरव के दर्शन के बाद अब है सिद्धवट घाट, जो उज्जैन की पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। सनातन धर्म में स्थान पितृक्रम, श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसकी महिमा का उल्लेख स्कंद पुराण की अवंती खंड सहित कई धार्मिक परंपराओं में मिलता है। सिद्ध का अर्थ होता है सिद्ध प्राप्त और वट का अर्थ होता है बरगद का वृक्ष। यह प्राचीन बरगद वट सिद्धवट कहा जाता है। मान्यता है कि ये वृक्ष, इसके नीचे की गई पूजा, श्राद्ध, पिंडदान का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। पौराणिक कथा में ये मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के पितृ तर्पण श्राद्ध किया था, तभी से स्थान पितरों की शांति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गया है। पिंडदान होता है, श्राद्ध, तर्पण, अस्थि विसर्जन भी होता है, जो अत्यंत फलदायी माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इससे पितृदोष की शांति होती है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से पितृवृक्ष अमावस्या और सिंह रूप से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे यह भी माना जाता है कि माँ सीता ने यहाँ पे वृक्ष लगाया था, जो बरगद का वृक्ष है, उसको ही वृक्ष कहा जाता है, वट कहा जाता है। इसे ही उसे सिद्धवट का नाम जाना गया है। और यहाँ पे देखिए कितने लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए बैठे हुए हैं। और पिंडदान करने के बाद इस पवित्र नदी में, शिप्रा नदी में स्नान किया जाता है। तो एक बार ज़रूर आइए आप दोस्तों। उज्जैन नगरी का पहले पार्ट में अपन ने इन मंदिरों का दर्शन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे महाकाल नगरी दर्शन में मंगलनाथ मंदिर, ऋषि संदीपानी का आश्रम, चार धाम मंदिर, हरसिद्धि माता का मंदिर और कालों के काल महाकालेश्वर मंदिर। हर हर महादेव। ये मंदिरों का हम अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको वीडियो शेयर करेंगे। जय महाकाल। और बने रहे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और उससे बढ़िया से बढ़िया वीडियो मैं आपको दे सकूं। जय महाकाल।